अब देखिए प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन नंबर दूसरा। लिखा हुआ है निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं के मापांक कोणांक ज्ञात कीजिए। ए पार्ट है 1+i0। ठीक, इसमें देखिए वास्तविक भाग क्या है 1 और अधिकल्पित भाग या काल्पनिक भाग 0 है। ठीक है, तो मापांक निकालने का फार्मूला होता है r बराबर √ वास्तविक भाग का वर्ग प्लस अधिकल्पित भाग का वर्ग, अधिकल्पित या काल्पनिक भाग का वर्ग। ठीक, तो इस फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। वास्तविक भाग क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस अधिकल्पित भाग 0 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 + 0 क्या आएगा 1, 1 का वर्गमूल 1, तो मापांक आ गया 1। ठीक, अब देखिए कोणांक, तो कोणांक निकालने का फार्मूला होता है tan थीटा बराबर b/a, जहाँ b है काल्पनिक भाग और a है अधिकल्पित, a है वास्तविक भाग। ठीक, तो रखिए वैल्यू tan थीटा बराबर b कितना है 0, a कितना है 1, क्या आ जाएगा 0, तो tan थीटा बराबर आ गया 0। अब जहाँ थीटा कोणांक होता है, ठीक, तो थीटा कोणांक है, थीटा निकालना है, tan उस सब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0, तो ये आ गया कोणांक। ठीक, ये आंसर। अब बी पार्ट देखिए इसी का। बी पार्ट लिखा है 0 - i ये सम्मिश्र संख्या। ठीक, ए, यहाँ से ए कितना है, ए वास्तविक भाग होता है कितना 0, और बी कितना है सम्मिश्र संख्या को a + ib के रूप में लिखा जाता है, a + -1 × i, तो b कितना हो गया यहाँ पे -1। ठीक, तो अब r बराबर मापांक बराबर होता है वास्तविक भाग का वर्ग प्लस अधिकल्पित भाग का वर्ग, यानी a² + b², तो a का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस b -1 का स्क्वायर। r बराबर √0 का स्क्वायर 0 आएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो 0 + 1 1, और 1 का वर्गमूल 1 आ गया। ठीक, तो मापांक 1 आ गया। अब क्या निकालेंगे कोणांक। कोणांक थीटा होता है tan थीटा बराबर फार्मूला होता है b/a। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, tan थीटा बराबर b का मान कितना है -1, a कितना है 0, तो ये क्या हो रहा है tan थीटा बराबर किसी के भी बटे में अगर 0 लिखा है तो अनंत होता है, अनंत। अब tan में अनंत किसकी वैल्यू होती है, किस एंगल की, 90 डिग्री। tan अनंत कितने का मान है tan 90 का। ठीक है, तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो थीटा बराबर 90 अंश आ जाएगा। ठीक, तो ये कोणांक है, थीटा कोणांक होता है, थीटा बराबर 90 अंश आ गया। ठीक, तो यही कोणांक हो गया। कोणांक निकालने के और भी फार्मूले तरीके होते हैं, तो अब ये 2 क्वेश्चन इस तरीके से देख लिए। अब अगले क्वेश्चन दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए सी पार्ट है z बराबर -1 - i√3, तो यहाँ पे a बराबर कितना है, पहले इसको a + ib के फॉर्म में लिखिए, तो -1 प्लस, मतलब बीच में प्लस रहना चाहिए। ठीक, -√3i ये लिख सकते हैं, तो a बराबर -1, b बराबर -√3 आ गया। ठीक, अब मापांक निकालेंगे, r बराबर √ फार्मूला होता है a² + b², तो वैल्यू रखिए r बराबर √a क्या है -1 का स्क्वायर प्लस b -√3 का स्क्वायर। तो देखिए -√3 का स्क्वायर क्या होगा, -√3 गुणा -√3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3
3 का स्क्वायर आए, मतलब अंडर रूट के अंदर 3 गुणा 3 आएगा तो 3 बचेगा। ठीक, तो r बराबर -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 3, तो 3 है कितना हो गया 4। r बराबर अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2, तो ये मापांक होगा। ठीक, अब देखिए कोणांक कैसे निकालेंगे। कोणांक निकालने का इसमें दूसरा मेथड यूज करते हैं। ठीक, दूसरा मेथड ये होता है कि पहले हम अल्फ़ा निकाल लें। ठीक है, देखिए अल्फ़ा बराबर होता है tan इनवर्स मॉड b/a। तो अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स b क्या है -√3 और a क्या है -1। तो ये जब सॉल्व करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 आएगा मॉड से बाहर। ठीक है, तो यानी tan इनवर्स कितना है अंडर रूट 3, इतना आ गया। अब अंडर रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, देखिए tan इनवर्स tan π/3 यानी 60 अंश का मान होता है tan में, तो 60 अंश को π/3 लिखेंगे। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो π/3 बचेगा, तो अल्फ़ा बराबर π/3 आ गया। ठीक, अब इसका जो क्रमित युग्म बनेगा, क्रमित युग्म क्या आएगा -1, क्या बनेगा क्रमित युग्म में लिखेंगे। अब ये कोणांक नहीं है, कोणांक थीटा होता है, ये अल्फ़ा निकला। अब थीटा निकालेंगे, देखना अभी क्रमित युग्म में निकालें। पहले क्रमित युग्म आएगा -1 -√3। ठीक, ये क्रमित युग्म है। अब देखिए क्रमित युग्म में दोनों माइनस में हैं, तो किस चतुर्थांश में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरा चतुर्थांश अगर आ रहा है, क्रमित युग्म अगर तीसरे चतुर्थांश में जा रहे हैं, तो थीटा यानी कोणांक कैसे निकालते हैं, कोणांक निकालने का फार्मूला होता है थीटा बराबर अल्फ़ा माइनस पाई। अगर ये तीसरे चतुर्थांश में है तो थीटा बराबर होता है अल्फ़ा माइनस पाई। ठीक, तो अब अल्फ़ा की वैल्यू रख दीजिए, π/3 आई है माइनस पाई। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, 3 एलसीएम आएगा, पाई -3 पाई, तो ये आ गया -2 पाई/3। तो थीटा यानी कोणांक आ गया -2 पाई/3। ठीक है, और मापांक आया तो ये आंसर हुआ इसका कोणांक की वैल्यू इस प्रकार निकालेंगे और ये आएगा -2 पाई/3। ठीक, अब देखिए डी पार्ट। डी पार्ट है z बराबर -√3 प्लस आई। तो यहाँ पे a क्या है -√3, a वास्तविक भाग होता है, b अधिकल्पित भाग, तो b 1 है। ठीक है, i के गुणा में क्या लिखा है 1, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 आ गया b का मान। अब r मापांक होता है। ठीक, तो इसका -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए -√3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, तो r बराबर 3 1 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 आ गया। ठीक, मापांक को मॉड z से भी लिखते हैं। ठीक है, मॉड z सम्मिश्र संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें मॉड लगा दें तो उससे भी दर्शाते हैं, r से भी दर्शाते हैं, तो r मापांक 2 आ गया। ठीक, अब देखिए निकालेंगे कोणांक। कोणांक पहले अल्फ़ा निकाल लें, अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स मॉड b/a। तो अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स b कितना 1/-√3, तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया tan इनवर्स। जब ये वैल्यू मॉड से बाहर आएगी तो ये माइनस चिन्ह हट जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आती है मॉड से बाहर। ठीक, तो इतना आ गया 1/√3। अब 1/√3 जो है tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 का मान, तो tan π/6 लिख देंगे। ठीक है, इसकी जगह 1/√3 की जगह tan π/6 का मतलब 30 होता है, tan 30 का मान 1/√3, तो 1/√3 की जगह tan π/6 लिख दिया। ठीक,
अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर पाई/6 आ गया। अब क्रमित युग्म में लिखेंगे, यहाँ क्रमित युग्म में क्या बन रहा है इस क्वेश्चन में, -√3, 1, ठीक है, ये बन रहा है। तो अब देखें किस चतुर्थांश में जा रहा है, माइनस प्लस दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, ठीक है, ये दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, ठीक। तो दूसरे चतुर्थांश के लिए थीटा यानी कोणांक की वैल्यू होती है पाई-अल्फ़ा, तो यहाँ पे रख दीजिए अल्फ़ा की वैल्यू पाई-पाई/6, तो थीटा बराबर 6 एलसीएम आएगा, तो 6 पाई-पाई, तो थीटा बराबर 6 में 1 गया तो 5 पाई/6, ठीक। तो ये कोणांक की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे और ये कोणांक आ गया, ये आंसर 5 पाई/6, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चंस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।